जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे, वो भी 1 से 30 तक तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग सीखेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपके दिमाग तक घुसा सके तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कैसे तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। तो आइए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विनाश करने से पहले अबाउट सिद्धांत SPDF लिखना जरूरी है। तो आइए अबाउट सिद्धांत क्या दिए थे, उनका सिद्धांत के द्वारा ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। आप जानते हैं सब सेल क्या होता है, SPDF। S पर 2 होता है, 6 होता है, 10 होता है, 14 होता है। ये होता है, आपको मालूम ही होगा। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं S, 1 नंबर में S, 2 नंबर में S और P दोनों रहेगा, SP दोनों रहेगा, 3 में SPD रहेगा, 4 नंबर में SPDF रहेगा, 5 नंबर में भी F तक लेंगे हम लोग, SPDF, और 6 नंबर में भी SPD। अब एक एक कम करके लिखेंगे। देखिए 1 नंबर में केवल S, 2 नंबर में है तो SP, 3 नंबर में SPD, 4 नंबर में SPDF, 5 नंबर में SPDF और 6 नंबर में SPD। एक एक कम करके लिखेंगे SP। इसी तरह करके लिखते जाते हैं। 118 तत्व इसमें अब आ जाएंगे। देखिए इसमें नंबरिंग कर लेते हैं। 1S, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6 7, यहाँ पे 3 4 5 6 4 और 5 ये लिख दिए। और आपको मालूम होना चाहिए S में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, तो ये सभी S में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पहले ये बेसिक नॉलेज आपको आनी चाहिए। और इसमें P में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 सभी, जहाँ जहाँ P हम 6 लिख देंगे। D में 10 इलेक्ट्रॉन, तो D के ऊपर हम लोग 10 लिख देंगे। F में 14 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, तो F में 14 इलेक्ट्रॉन आ गया, समझे। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए हम लोग किस तरह करते हैं, इस तरह हम लोग इस तरह लेंगे। पहले 1S2 लेंगे, 1S2 लेने के बाद 2S2 आएगा, 2S2 लेने के बाद 2P6 3S2 लेंगे, और 3S2 के पास में ख़त्म होगा तो ये लाइनिंग जो कट रहे हैं इसको लेंगे। इसके बाद ये वाला लाइनिंग लेंगे, इसके बाद इसको लेंगे हम लोग, इसके बाद इसको ले लेंगे। इसी तरह फिर लास्ट में ये तीनों आ जाता है, समझे। इसी तरह करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। पहले 1S2 समाप्त हो गया तो लेंगे 2S2, 2S2 समाप्त हो गया तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ये समाप्त लास्ट कर गया तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से 2P6, 2P6 के बाद लिखेंगे 3S2, 3S2 जब लास्ट कर जाएगा तो लिखेंगे 3P6, 3P6 के बाद लिखेंगे 4S2, 4S2 के बाद लिखेंगे 3D10, 3D10 के बाद 4P6, 4P6 के बाद 5S2 लिखेंगे। जब यहाँ पे ये लास्ट कर जाएगा तो इसको लिखेंगे 4D10, 4D10 के बाद लिखेंगे 5P6, इसके बाद लिखेंगे 6S2, इसके बाद ये लिखेंगे 4F14। इसी तरह करके हम लोग लास्ट तक लिखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है। तो इसी के सहायता से आइए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। पहले हम लोग हीलियम कर लेते हैं, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, इस तरह करके एक एक करके हम लोग सभी तत्वों को देख लेंगे। 1 से 30 तक तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होना जरूरी है, बिना इसके हम लोग नहीं कर सकते हैं। आपको याद हो तो ठीक है, ना याद हो तो आप लोग यहाँ से समझ ही लिए होंगे। तो देखिए इसको हीलियम को करते, हाइड्रोजन को करते H1, तो H1 करते समय हम लोग यहाँ से लेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1S2। लेकिन समझिए इसमें ये 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन, केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो हीलियम के पास केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा तो हम लोग केवल 1 लिख देंगे, समझे, केवल 1 लिख दिए। अब वैसे ही हीलियम He2 आते हैं, हाइड्रोजन हीलियम। हीलियम में 2 परमाणु हैं,
यानी सॉरी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है हीलियम में। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग देखो कोई भी तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्टार्ट करेंगे, यहीं से हम लोग करेंगे। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करें तो आएगा 1s2, तो 1s2। देखिए हीलियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी पूरा हो गया। अब आते हैं लिथियम Li3। Li3 मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले लिखेंगे क्या हम लोग? 1s2, तो 1s2 लिख लेंगे। तो देखिए 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा इस वाले में। ये क्या है? 2s2। लेकिन 2 लिखने के बाद देखिए 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हम लोग इसके जो बाह्यतम कक्ष है इसमें 1 लिखेंगे, तब जा करके देखिए 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, 2 1 कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये समझे। इसके बाद बेरिलियम को देख लेते हैं हम लोग, Be4 देख लेते हैं। ये कैसे होगा Be4? इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो पहले लिखेंगे 1s2, पहले 1s2 के बाद आएगा 2s2, ये खत्म हो गया। इसके बाद इसको लेंगे 2s2, तो फिर लिखेंगे 2s2 के बाद क्या आएगा? पूरा हो गया, इसमें भी 1। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 इलेक्ट्रॉन इसमें भी क्या हुए? पूरा हो गए 4 में, समझे। इसके बाद बोरान B5 को देख लेते हैं, 5 के देख लेते हैं। तो क्या होगा? 1s2 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं 1s2, फिर इसके बाद आएगा 2p6, तो यहाँ हो जाएगा 2s2। तो देखिए 5 है, 2 2 4 पूरा कर दिए। इसके बाद पहुँच जाएगा, देखिए यहाँ लास्ट किया तो इसमें पहुँचेगा, तो क्या हो जाएगा? 2p6 नहीं लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 इलेक्ट्रॉन 5 ठो है, 1 ठो शेष बच गया तो 1 लिख देंगे, समझे। इसके बाद इसका लेते हैं 1s2, फिर क्या लिखेंगे उसमें से देख के बोलिए। 1s2 के बाद लिखेंगे 2s2 के बाद लिखेंगे 2p6, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 2 4 यहाँ हमको 2 ही रखना पड़ेगा। ये बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। नाइट्रोजन N7 को देख लेते हैं। इसी तरह लिखेंगे 1s2 के बाद लिखेंगे 2s2 के बाद 2p। देखो 2 2 4 3 इलेक्ट्रॉन बच गया तो 3 लिख देंगे हम लोग, यहाँ समझ रहे हैं ना। अब ऑक्सीजन O8 के देखिए, पहले इसको लिखेंगे तब इसको, तब यहाँ से लास्ट किया तो इसको लिखेंगे 2p6, तब इसको लिखेंगे, ये लास्ट कर गया तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर ये लिखेंगे यहाँ से लास्ट तो यहाँ से स्टार्ट, लास्ट यहाँ से किया तो स्टार्ट हम लोग यहीं से करेंगे। ऑक्सीजन O8 के देखते हैं, तो इसमें भी 1s2 हो जाएगा, उसको देखिए 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, करिए 2 2 4 6 10, यह भी पूरा हो गया, छोड़ देंगे। फ्लोरीन F9 का 1s2 2s2 2p6, 2 2 4 1 10 हुआ ना। देखिए यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन ले लिए ना, 2 2 4 हमको 8 लेना है तो यहाँ 4 लेंगे हम लोग, 9 है, 2 2 4 यहाँ हमको क्या लेना पड़ेगा? 5 लेना पड़ेगा। ये देखिए क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 ले लेंगे, देखिए 2 2 4 6 10, नियोन Na10। सोडियम Na11, तो Na11 कहाँ तक जाएगा? देखिए 1s2 लेंगे, 1s2 के बाद क्या ले लेंगे? 2s2 लेंगे, 2s2 के बाद आएगा 2p6 ये लिख लिए। इसके बाद ये आएगा 3s2, लेकिन देख लेते 2 2 4 1 10 3s2, तो 3s2 नहीं लिखेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से पूरा हो गया तो हम लोग क्या लिखेंगे? केवल यहाँ 1 ही लिखेंगे। एक बात बोले, देखिए ये अक्रिय गैस है तो यहाँ से अब दोहरियाते हुए चलेगा, जब तक ले 18 पर नहीं पहुँचेगा दोहरियाते हुए चलेगा। तो हम लोग नियोन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यह भी हो गया, या हम लोग यह भी लिख सकते थे, नियोन के बाद 3s1 लिख सकते थे, यानी नियोन तक तो देखो सेम है, यहाँ तक सेम है, यही ना डिफरेंट है, तो इसको यहाँ इस तरह लिख के छोड़ देंगे, यह भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब मैग्नीशियम Mg12 का 1s2, फिर लिखेंगे 2s2,
फिर लिखेंगे 2p6, देखिए 10 इलेक्ट्रॉन पूरा, फिर लिखेंगे क्या 3s2, 2 2 4 6 10 2 12, यह भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। एल्युमिनियम Al13, इसमें भी लिखेंगे 1s2 2s2, फिर लिखेंगे 2p6 3s2, कितना हुआ 2 2 4 6 10 2 12, तो 3s2 यहाँ पर लास्ट किया ना, तो स्टार्ट कहाँ पर करेगा 3p6, तो फिर अब लिखेंगे 3p, लेकिन 6 नहीं लिखेंगे, देखो कितना इलेक्ट्रॉन बचा 4 6 10 2 12, 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 1 लिख देंगे। सिलिकॉन Si14 दिखाई दे रहा है आप सभी को, कैसे होगा, इसको भी इसी तरह लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, देखो अब क्या 2 2 4 6 10 2 12, 14 इलेक्ट्रॉन लेना है तो पी पर 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो समझे, ये सिलिकॉन का भी हो गया यहाँ तक। सिलिकॉन पहले आता है फास्फोरस, तो फास्फोरस P15 के हम लोग कर लेते हैं। तब फास्फोरस P15 के कैसे होगा, तब फास्फोरस P15 के लिए 1s2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 2s2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्या चीज़ 3p6, फिर लिखेंगे 3s2, फिर लिखेंगे क्या 3p6, लेकिन मिला लो इलेक्ट्रॉन 2 2 4 6 10 2 12, 3 इलेक्ट्रॉन और, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग 3 लिख देंगे, समझे। अब देखिए यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 होगा यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, यहाँ पर आके लास्ट कर गए। अब फास्फोरस पहले क्या होता है सल्फर S16 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1s2 2s2 पहले 2p6 पहले 3s2 पहले 3p, तो 3p, अब मिला 10 यहाँ 2 12, जाना है 16, तो क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। सल्फर S16, क्लोरीन Cl17 देख लेते हैं, क्लोरीन Cl17 का, तो इसका भी वही होगा 1s2 2s2, यहाँ तक तो लिखिए दो 2p6 3s2 3p, अब देखो 16, यहाँ 4 आया तो यहाँ 5 आएगा, मिला लो 5 2 7 6 13 4 17। आर्गन Ar18 का करेंगे तो इसमें अष्टक पूरा हो जाएगा। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देखो ये जो p है ना p ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होकबे करता है, इसलिए हम लोग 6 करके ले लेते हैं। आर्गन का कर लिए, अब आर्गन पहले पोटेशियम K19 का कर लेते हैं। इसका कैसे होगा, तो यहाँ तक आएगा, यहाँ तक तो हूबहू उतार देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, लेकिन 3p6 यहाँ आ गया। अब कहाँ जाएंगे 4s2 में 4s, लेकिन एगो है तो यहाँ 1 ले लेंगे। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 1 19। हम लोग इसको इस तरह ना लिख करके एक और इस तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। ये आर्गन क्या है, अक्रिय गैस, तो लिख देंगे आर्गन Ar18, 18 के बाद 4s1 लिख देंगे। यानी लास्ट में देखिए ये वाला हिस्सा एक जैसा है, तो वो आर्गन क्या है, तो आर्गन लिख दिए, अब फिर 4s1 लिख दिए, समझे। कैल्शियम Ca20, इसका भी उसी तरह करेंगे। यहाँ तक तो सेम लिखेंगे हम लोग, यहाँ तक सेम क्या है आर्गन का, तो हम लोग लिख देंगे आर्गन Ar18। इसके बाद क्या आ जाएगा 4s, अधिकतम 2 तो 2, 18 2 20 है। हम लोग इसी तरह कर करके हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं इसका भी, समझे। आर्गन के कैल्शियम तक कर लिए, अब अस्कैडियम Sc21 करते हैं। किसका करते हैं, अस्कैडियम Sc21 का कर लेते हैं। इसका भी आर्गन तक सेम ही रहेगा,
आर्गन तक सेम रहेगा, लेकिन ये 4s2 देखिए 4s2 यहाँ तक लास्ट किया जाएगा, फिर 3d में 3d 18 होता है, 18 2 20, हमको चाहिए 21, तो 1 लिख देंगे यहाँ, समझे। या आपके मन होगा जहाँ जहाँ AR18 लिखे हैं तो इतना आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते जाना, वो अभी ठीक है, यह भी ठीक है। स्कैडियम SC21। आइए टाइटेनियम Ti22 देखते हैं, टाइटेनियम Ti22 ये कैसे होगा, इसमें भी आर्गन तक जाएंगे। या आपको ये समझ में नहीं आया तो शुरू से स्टार्ट कर देंगे 1s2 से, इस तरह 1s2, फिर लिखेंगे 2s2, फिर लिखेंगे 2p6, फिर लिखेंगे 3s2, 3s2, फिर लिखेंगे 3p6, फिर लिखेंगे 4s2, फिर आ जाएगा 3d। अब समझो, जोड़ लो, 2 4 10, 6 तक 10, 2 12, 12 6 18, 18 2 20, यहाँ पर 2 ले लेंगे, समझे। टाइटेनियम वैनेडियम भी 23 का उसी तरह करेंगे, समझिए। हु बहु वही लिखेंगे, जो ये है 1s2 लिखेंगे, इसमें भी 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, अब यहाँ पर 3d, d देखो 22 है तो 2 गुण, d में 10 इलेक्ट्रॉन आता है तभी 2 गुना है, अभी और लिख सकते हैं इसमें, तो अभी और लिख सकते हैं, 2 गो है तो यहाँ लिख देते हैं 3। उसी तरह वैनेडियम क्रोमियम Cr24 लिख देते हैं, क्रोमियम Cr24 का 24 का हूबहू वही होगा, जो ऊपर लिखे वही वाला नीचे भी होगा, लेकिन 3d4 हो जाएगा, समझे। मैग्नीज Mn25, मैग्नीशियम Mg होता है, Mn25 देख लेते हैं मैग्नीज का, इसका भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा, इसका भी सेम, लेकिन 3d यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, Mn हो गया। अब देखो क्या कर देंगे, अब इसके बाद फेरस आता है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, फेरस Fe26, इसका भी सेम आएगा, सेम वही आएगा, लेकिन 3d6 लिख देंगे यहाँ, समझे। क्योंकि d में 10, जब तक ले 10 तक पूरा नहीं होगा तब तक ले हम लोग चेंज नहीं करेंगे। दिखाई दे रहा है नीचे, और अब समझिए नहीं दे रहा है दिखाई तो इधर देख लेते हैं हम लोग, इसको इरेज कर लेते हैं। फेरस Ab26, कोबाल्ट CO27, कोबाल्ट CO27 के क्या होगा, तो जो 26 तक यहाँ किए हैं वो तो सेम लिखिए देंगे, तो लिख दो 1s2, 2s2, फिर लिखेंगे 2p6, फिर लिखेंगे 3s2, फिर लिखेंगे 3p6, 3p6, 4s2 आ गए, फिर 3d, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6, 4s2, 3d। अब समझो मिला लो, यहाँ तक तो 10, 2 12, 12 6 18, 18 2 20, जाना है 27 तक, 7 ले लेंगे। अब जब हम जो 27 तक तो देख लिए हम लोग, अब हम लोग 28 के देख लेते हैं, तो निकेल Ni28 होता है, निकेल Ni28, इसका भी सेम होगा, जो नीचे होगा जो ऊपर है वही नीचे, लेकिन 3d8 हो जाएगा, समझे। नो डाउट, आपको कहीं भी डाउट नहीं है। अब समझिए 29 के देख लेते हैं, 29 का क्या होता है, कॉपर होता है, जिंक 30 होता है, तो Cu कॉपर का 29 का देख लेते हैं, सेम लेंगे, सेम लेते जाएंगे, लेकिन 3d9 हो जाएगा। और जैसे ही हम लोग जिंक 30 तक पहुंचेंगे, Zn 30 तक, वैसा ही ये भी सेम आते जाएगा, लेकिन 3d10 हो जाएगा। क्या होगा, 3d10 हो जाएगा। अगर वैसे ही आपको 31 32 33 करना होगा तो सेम इसी सीक्वेंस से चलते जाएंगे। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, टोटल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी से लिखा गया है। तो आई होप कि आप ये जरूर समझे होंगे। अगर आपको वीडियो से ये टॉपिक समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा, और तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।